हाय फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखिए झारखंड माध्यमिक आचार्य का है, जो लैंग्वेज पेपर का कल फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस है फ्रेंड्स कि मैं जेएसएससी जैसे रिज़ल्ट दी है उस रिज़ल्ट को मैं नहीं समझ पाई हूँ। अगर आप लोग समझ पाएँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे लैंग्वेज पेपर वालों का कल रिज़ल्ट दिया तो देखिए संथाली में इतना सीट है, खोरठा में, मुंडारी में, हो में, कुड़ुख में, उसके बाद नागपुरी में, कुड़माली में, बंगला में, और इतना सारा सीट है। टोटल सीट यहाँ पे बताया गया है और कितना कितना किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है फ्रेंड्स, ये भी पूरा डिटेल से यहाँ दिखाया गया है। देखिए 5 परगनिया, नागपुरी, ये सब कुड़माली, जितना भी सारा सब्जेक्ट का है कल फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि इन लोगों का डीबी हो चुका था तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है फ्रेंड्स। तो एक बात हमको समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और जेएसएससी कैसे करके रिजल्ट कल घोषित की किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। जैसे यहाँ कैटेगरी वाइज सीट बांटा हुआ है, जैसे जनरल के लिए इतना सारा सीट है, ओबीसी के लिए इतना सारा सीट है, और एसटी एससी के लिए इतना सारा सीट है, विकलांग के लिए अलग सीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता रही हूँ संथाली का। संथाली में है देखिए टोटल 83 सीट है। उसमें से 83 स्टूडेंट को डीबी के लिए नहीं बुलाया था, कम स्टूडेंट को बुलाया था। तो 83 में देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल सीट है 34 सीट है फ्रेंड्स। और वही देखिए एसटी एससी में 7 है, 5 है, 2 है, 8 है, ऐसे करके सीट है। जब रिजल्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, जैसे 34 सीट है तो 34 सीट पूरा टोटल है जनरल का, और बाद बाकी जो इतना सीट है 83 टोटल मिला के यानी कि 83 सीट हुआ फ्रेंड्स। तो अब रिजल्ट भी इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि सब स्टूडेंट को बुलाया है तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा सीट नहीं भरेगा, कुछ इसमें छटाया। बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, संथाली में अभी पिछला वीडियो में मतलब स्क्रॉल करके दिखाया मैंने, 34 सीट था फ्रेंड्स जनरल का। तो देखिए यहाँ 34 ही एग्जैक्ट स्टूडेंट को लिया गया है जनरल के लिए। तो वही बात मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब आप 34 सीट दिए हैं जनरल का रिजल्ट और 34 ही सीट उन लोगों का है, तो वही अगर 5-7 सीट है एसटी का, 5 सीट है एससी का, तो आप फाइनल रिजल्ट में आप एसटी एससी को क्यों नहीं उतना सीट में पूरा क्लियर किए, एक ही स्टूडेंट को दिए। तो ये मेरा बहुत बड़ा हमको ये लगा फ्रेंड्स, जेएसएससी का ये रिज़ल्ट हमको बहुत ही ये, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कुछ प्रमाण पत्र अनुपलब्ध या तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ये नहीं रहने से बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट नहीं आ चुका। ठीक है, मैं मानती हूँ वो भी, बट क्या यूआर का तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा था जनरल का, तो इसलिए उनका फुलफिल हो गया सारा सीट। तो क्या इतना सारा स्टूडेंट का, जैसे एसटी एससी में और भी सीट है फ्रेंड्स, तो उन लोग का क्या इतना सारा स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स फेल हो गया कि इन लोग का पूरा सीट क्लियर नहीं हो पाया। देखिए संथाली में देखिए मैंने बताया कि 34 वहाँ पे सीट था जनरल का, यहाँ भी 34 सीट है। तो क्या 34 बच्चे को एग्जैक्ट बुलाया था और 34 बच्चे में क्या किसी का डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच नहीं हुआ कि आप 34 को 34 भी रिजल्ट दे दिए और इन लोग का पूरा काहे नहीं दिए? और नहीं दिए, कुछ रीज़न होगा, या तो उसका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं होगा, इस चलते नहीं दिया फ्रेंड्स। आप 34 बच्चे को बुलाए थे या उससे ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाए होंगे, ठीक है, डीवी के लिए, तो उतना स्टूडेंट का क्या सबका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पाया गया? कि आप देखिए जितना भी लैंग्वेज पेपर का दिया हुआ है ना जनरल का सीट एग्जैक्ट टोटल स्टूडेंट का रिजल्ट आया है फ्रेंड्स। बट एक सोचने वाली बात है, एसटी एससी ओबीसी में जितना है इसमें वैकेंट रहा, यानी कि इसमें सारे स्टूडेंट को नहीं बुलाया। आप तो डीबी में किसी में
इस सब्जेक्ट में ज़्यादा बुलाए हैं, किसी में कम बुलाए हैं। तो जनरल का जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे देखा गया फ्रेंड्स कि सबका रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसा कहीं नहीं होता है फ्रेंड्स कि किसी का मिस्टेक थोड़ा सा नहीं हुआ है, या तो फिर जनरल में जितने सारे स्टूडेंट हैं उन लोग भी तो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। क्या किसी एक स्टूडेंट का कुछ दिक्कत नहीं हुआ कि उसका सारा का सारा रिजल्ट आ चुका और STSC में भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप बुलाए थे। मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स में बहुत सारे स्टूडेंट हमको पूछ रहे हैं कि मेरा DV अच्छे से हुआ था बट मेरा नाम नहीं आया, तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स? और JSSC ने ऐसा क्या मतलब रिजल्ट कैसे करके घोषित किया, हमको समझ में नहीं आया। और मेरे फ्रेंड्स में बहुत पूछ रहे हैं कि मेरा हो गया था अच्छे से DV बट अभी फाइनल में रिज़ल्ट में नाम नहीं आया, ये क्या रीज़न हुआ फ्रेंड्स? और कैसे करके JSSC ने रिज़ल्ट घोषित किया, हमको समझ में नहीं आया। जब आप UR को पूरा बुलाए थे DB के लिए, उन लोग को प्रॉपर जितना सीट है उतना ही सीट में जितना लैंग्वेज पेपर का दिया हुआ है ना रिज़ल्ट, उसमें जितना सीट जनरल का दिया हुआ सारा स्टूडेंट का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट में सारा स्टूडेंट का आ चुका है। और सब मतलब अगर 10 सीट है जनरल का तो 10 का रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि 10 सीट आप फुल कर लिए जनरल के लिए। बट SC ST OBC का आप फुल नहीं किए, यानी कि उसका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं पाया होगा, या तो फिर उन लोग नंबर ज़्यादा नहीं लाया इसलिए मेरिट या तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया फ्रेंड्स। तो क्या सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि क्या जनरल में किसी एक स्टूडेंट जिस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए कि सारा स्टूडेंट का आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाले थे, रिजल्ट आ चुका है। तो जैसा आप जनरल को पूरा A to Z पूरा सबको लिए, सब सूट थोड़ा सा सीट जितना था फुलफिल किए, तो नहीं लग रहा है ST कि SC सही OBC दिया में है कि ऐसा गलत दिया है। कैंडिडेट बट मैं नहीं आप मिला लोगों क्या? से हर सब्जेक्ट में किसी न किसी कैंडिडेट का मिसमैच या तो फिर गलत डॉक्यूमेंट्स पाया गया कि आप उनका रिज़ल्ट रोक दिए, या तो फिर उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ। और जनरल में क्या कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि उसका मतलब सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स अच्छे से हो गया, उनका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है फ्रेंड्स। तो हमको बहुत सारे स्टूडेंट पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, हमको तो पता नहीं चला फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि DV जब आपका अच्छे से हो गया, आप जब झारखंड से हैं प्रॉपर, क्योंकि यही लोग तो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, ST SC OBC। जनरल वाला तो झारखंड के भी होते हैं बट अदर स्टेट के भी होते हैं। बट उन लोग मतलब जितना सीट था जनरल में, सब जितना भी सब्जेक्ट आया है फ्रेंड्स का रिज़ल्ट आप एक बार मैच करके अच्छे से भी देख लीजिएगा। और हम भी देखें फ्रेंड्स कि सारा मतलब सीट था जो जनरल का, उसमें सारे कैंडिडेट को मतलब बुलाया गया, उनका फाइनल रिज़ल्ट हो चुका। बट SC ST OBC to EWS इन्हीं स्टूडेंट का थोड़ा सा मतलब ये हुआ। हमको बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मतलब हमको मेरा DB में हो गया था लेकिन फाइनल में रिज़ल्ट नहीं आया, क्या करें। अब JSSC कैसे क्या की है तो कोई नहीं जानता फ्रेंड्स, बट वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कल जो रिज़ल्ट आया है कि किसी स्टूडेंट का मतलब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं होने के कारण, कुछ रीज़न के कारण उन लोगों का रिज़ल्ट लंबित रखा गया। हो सकता है बाद में आपका रिज़ल्ट दे दिया जाए, बट ये कहना मुश्किल है क्या JSSC करेगी। बट अभी फाइनल रिज़ल्ट उन लोगों का नाम नहीं आया है फ्रेंड, बहुत स्टूडेंट का, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो JSSC कैसे क्या कर